की दास्तां हमारे कोशगुजार की जाएगी। जहाँ पना आज हम हजूर को आबे हयात की कहानी सुनाती हैं। इस दास्तान में आपको सिर्फ दो ही बातें मिलेंगी। मोहब्बत ऐसी ताकत है कि हर दीवार गिरा देती है। दूसरी बात यह है कि चलने वाले एक न एक दिन मंजिल को पा ही लेते हैं। इल्म का बादशाह बहुत ही बदनसीब था। 3 खूबसूरत लड़कियों का बाप था, जरीना, रुखसाना और शहरजाद। जरीना और रुखसाना की एक ही दिन बारात आई। इससे पहले कि और उसी कमरे में दाखिल होती, उन्हें सामरी जादूगर उठा ले गया। क्यों? क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियां उठा ले जाने की हवस थी। फिर क्या हुआ? सामरी जादूगर अपनी हवस की खातिर पहले जरीना की तरफ बढ़ा तो उसने खंजर से खुदकुशी कर ली। अब वो रुखसाना की तरफ बढ़ा। रुखसाना डरी, सहमी और चीख कर अपनों को पुकारने लगी। शैतान, कमीने दूर रहो। बेरहम इंसान, मुझ पे रहम कर। ये रहम क्या कम है कि सामरी तुझे अपनी मलिका बनाना चाहता है। दूर रहो, अगर मेरे नजदीक आया तो मैं दस लूंगी। हुस्न देने वाले ने हुस्न को रहम करना सिखाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। भाईजान, ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, मैं तो ये चाहता था कि ये यहाँ खुश रहे, नाचे गाए और जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजार दे। बचाइए, ये साहब मुझे डस लेना चाहता है। न जाने ये खूबसूरत लड़कियाँ मुझसे इतनी डरती क्यों हैं? भाईजान, आप जाइए, मैं इसे समझा लेती हूँ। बात हो। दिल बड़ा करो, अगरचे वो मेरा भाई है, मगर मैं तुम्हें भी अपनी बहन समझती हूँ। तुमसे पहले कई लड़कियां आई और उन्होंने खुदकुशी कर ली, मगर सामरी के हाथ न लगी। उनकी तरह मैं भी जान दे दूंगी। जिंदगी की कदर करो और जहां तक हो सके जीने की कोशिश करो। तुम सामरी को किसी ऐसी उलझन में डाल दो कि वो तुम्हारे करीब ही ना आ सके। सबरी, ये समझी है या मैं खुद इसे समझाऊं? भाईजान, ये हाथ जोड़ती है, पांव पे सिर रखकर रहम मांगती है। और तुम्हें रहम आ गया? क्या करूं? मेरे सीने में भी औरत का दिल है। अब मैं उस दिल से काम लूंगा जो मेरे सीने में है। तुम जा सकती हो। भाईजान, इस पर रहम कीजिए। शब्द परी, सामरी की हस्ती को न भूलो। लेकिन ये कमजोर हस्ती कमजोर है तो झुक क्यों नहीं जाती? सामरी के आगे जमीन झुकती है, आसमान झुकता है। मगर एक औरत की इज्जत नहीं झुक सकती। औरत जान देकर भी अपनी आबरू की हिफाजत करेगी। तुम भाई से बागी हो गई हो और बागी को सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ भाईजान, जाओ यहाँ से। तुम्हारी तमाम ताकत खींचकर तुम्हें पत्थर बना देता हूँ। देखा तुमने? सामरी अपने रास्ते के पत्थर यूं ही साफ किया करता है। बोलो, अब तुम्हारा क्या इरादा? जब तुम अपने बहन को पत्थर बना सकते हो तो फिर मेरी हस्ती क्या है? तुम तो मेरी मालिक हो। और सामरी तुझे अपनी मलका बनाने की आरज़ू रखता है। सामरी अगर मेरी आरज़ू पूरी करे तो मैं कनीज में जाऊं। कहो मलका, सामरी को गुलाम समझकर हुक्म दो। जमाने की खुशियां और दुनिया की दौलत तेरे कदमों पर ढेर कर दूं। मेरी जो सालगिरह आ रही है, मैं चाहती हूँ वही दिन मेरी शादी का भी हो। शादी? हाँ जोजी। रुखसाना, सालगिरह के दिन आज पहली बार मेरा खुदाबंद इब्लीस मुझ पर मेहरबान हुआ है। रुखसाना, वादा ना भूलना। या खुदा, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। फिर क्या हुआ? रुखसाना की सालगिरह आने से पहले वाक़यात ने कुछ ऐसी सूरत इख्तियार की कि हलम गरीब हो गया।
अब्बाजान, आज फिर तुम्हारे सताए हमसे शिकायत कर रहे थे। अब्बाजान उनका तो भेजा खराब है। तुम्हारा दुरुस्त है। किसी शरीफ की पगड़ी उछालते हो, किसी की दौलत का मजाक उड़ाते हो। इतने बादू ना फैलाओ कि लोग तुम्हारे करीब से गुजरते हुए डरने लगे। मैंने तो ऐसी कोई खास बात नहीं की। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं अब्बाजान। तुम क्या यही समझते हो कि दौलत वाले खुदा के बंदे नहीं होते? तो अब्बाजान ये गरीब शैतान के बंदे हैं जिनसे अमीर थूकते हैं। ये गरीबों की गरीबी तुम्हें किसी दिन जेल भिजवाएगी। जेल हो या जहन्नम, दुनिया की कोई ताकत मुझे गरीबों की हमदर्दी से नहीं रोक सकती अब्बाजान। तुम भूल जाते हो, अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो हुकूमत का नमक हलाल भी हूँ। तुम्हारी शिकायत अगर जहां पनाह तक पहुंची तो मुझे अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। वैसे तो मैं जहां पनाह को भी जवाब देने की हिम्मत रखता हूँ। गुस्ताख न बन। मैं बादशाह को खुदा की तस्वीर समझता हूँ। आइंदा अगर तुम्हारी कोई शिकायत हमारे पास आई तो हम बाप की बजाय वजीर बनकर पेश आएंगे। जाओ जाकर खाना खाओ। तुम 2 दिन से हमारे साथ खाना नहीं खा रहे, ये भी हमें शिकायत है। ये शिकायत है, वो शिकायत है। कुछ प्यार भी है या सिर्फ शिकायत ही शिकायत है? प्यार के लिए तुम जो हो। हुजूर, आपको जहाँ पनाह ने याद फरमाया है। चलो हम आते हैं। हर वक्त मेरे बेटे को डांटते रहते हैं। देखो ना अम्मी, शाबाश बेटा शाबाश। किताब के अंदाज, तीर का निशाना और तलवार के हाथ तो कहते हैं कि तुम पूरी वलीअहद बन गए। अब्बा हुजूर, मुझे भी खलीफा हारून रशीद की तरह रातों को रैयत का हाल अहवाल जाने की इजाजत दीजिए। बेटा, हमने तो दीवारों को ऊंचा करवा दिया ताकि महल के बाहर तुम्हारी नजर तक तो पहुंच सके, और तुम हो कि हमें बेहाल करके रैयत का हाल जानना चाहती हो। हमारे सीने के दाग तुम्हें दिखाई नहीं देते बेटा। तुम्हारी 2 बहनें इन आल में जवानी में उठा ली गई थी, तो इसीलिए आपने मुझे इस सुनहरे पिंजरे में कैद कर रखा। बेटा, हमारी सिर्फ एक ही नसीहत है, भूले से भी इस महल की 4 दीवारी के बाहर कदम न रखना। हम इस बुढ़ापे में तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त न कर सकेंगे। जहाँ पनाह वजीर कासम आए हैं। इजाजत है। हमें इत्तला मिली है कि अजम का वली अहद 80 लाख दिनार की वसूली के लिए हर तरह तैयार होकर आया है। उसे जाकर समझाओ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द 80 लाख का कर्ज अदा कर दिया जाएगा। जहां पनाह, आप इत्मीनान रखिए, मैं बात बढ़ने न दूंगा। वजीर कासिम, लाया 80 लाख दिनार। इसी के बारे में अर्ज करनी थी। नियत में कोई फर्क नहीं, सिर्फ वक्त साथ नहीं देता, वरना कब का कर्जा अदा कर दिया होता। वजीर कासिम, मैं अपने कान अपने वतन ही छोड़ आया हूँ। तो आज मेरा सुनने जैसा लाल और हम दोनों भूखे मर जाते थे। बेगम, जरा सोचो तो, जलाल वजीर का बेटा होते हुए भी हम गरीबों से लाल है लाल। जुए ने हमारे घर को तबाह कर दिया और फिर तुम्हारे अब्बाजान कावे खाने चले गए। घबराओ नहीं माँ, जलाल उन्हें जरूर वापस ले आएगा। देखो, अब आखिरी साहब, आज फिर लुट गया। जलाल, खुदा तुम्हारा भला करे। जाइए अपने घर, अंदर तरफ लाइएगा। कौन करेगा? कौन बदतमीज हो तुम? उस्ताद तमीज खान, ये तुम जैसे बदतमीजों को तमीज सिखाने आए हैं। हाँ, मैं तुम दोनों को तमीज सिखा दूंगा।
जलाल जलाल, ये उल्लू के पट्टे मुर्दा तो हमारे गले डाल के और खुद मौत हो जा रहा हो गए। चल उठा इसे। मैं मुर्दे नहीं उठाया करता। अबे एहसान फरामोश, मुर्दा नहीं जिंदा है, और अगर हम इसे शाही हकीम के पास नहीं ले जाएंगे तो सच में मुर्दा हो जाएगा। चल उठा इसे। नहीं, मैं शाही हकीम के पास नहीं जाऊंगा। अबे उल्लू तकल्लुफ नहीं किया करते। क्या मरने का ख्याल है? चल चल। मैं हकीम साहब के पास नहीं जाऊंगा। क्या बात है? हकीम साहब जल्दी से दवा दीजिए। हाँ। सब चोट है। चोट कहाँ लगी? दिल पे। हकीम साहब कभी कहता यहाँ लगी, कभी कहता यहाँ लगी, कभी कहता यहाँ लगी। देखिए कहाँ लगी, कुछ समझ नहीं आ रही। कपड़े उतारो। उतारो जी। नहीं, चोट कहीं नहीं लगी। अरे बाबा, चोट यहाँ नहीं, सर पे लगी, सर पे। तो फिर पगड़ी उतारो। चलो पकड़ उतारो। नहीं, मेरी माँ मुझे कहती थी बुजुर्गों के सामने सर नंगा नहीं किया करते। तेरी माँ को मैं समझा दूंगा। पकड़ी उतारो। ये मेरा दवा खाना है या चिड़िया खाना? ठहरो। ये जड़ी बूटियों का रस है, इसे पी लो। इंशाअल्लाह दर्द अंदर ही अंदर गायब हो जाएगा। अजी पीने वाला ही कहीं गायब ना हो जाए। जब मुंह खोलो। नहीं, दवाई बहुत कड़वी होती, मैं तो नहीं पीऊंगा। तेरा बाप भी पिएगा। नहीं, मैं नहीं दवाई पीऊंगा। क्या लड़कियों की तरह नखरे करता है? अब दर्द जाता रहेगा। न दर्द रहेगा न दर्द वाला। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? इस दवा के पीने से मरीज को नींद आ जाती है। नींद आ जाती, मुझे जल्दी घर जाने दो, मुझे जल्दी घर जाने दो, मुझे जल्दी घर जिस हालत में तुम्हें अकेले किस तरह जाने देंगे, हम खुद घर पहुंचाएंगे तुम्हें। आओ सरफू पालकी लाओ। सरफू के लिए भी पालकी लाओ। सरफू के लिए पालकी, सरफू। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इस बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। बिल्कुल शोर न मचाना, नहीं तो अब्बा जान उठ जाएंगे, और उठ गए तो तेरे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। चल। चुपचाप मेरे पीछे चला, चुपचाप। नीलोफर, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद करो। दरवाजा नहीं, सांस है। अभी जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा। अपने लिए चुपचाप चला, घर में बिल्कुल नहीं करो। मुझे नींद आए, पलंग पे सुलाओ। तूने तो नाक में दम कर दिया है। 1000 मर्तबा कहा है कि आवाज नहीं कर, लेकिन तू आवाज जरूर करेगा। क्या मुसीबत। अबे खुराटे ले रहा है, पलंग मेरा है, इस पर सो गया। मुझे नींद नहीं आती। यहाँ सो जाना, कपड़े बदल के आता हूँ। फिर गायब, फिर बदतमीजी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
नीलोफर पानी पिलाओ। नीलोफर 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 नीलोफर। अबे गधे की तुम, मैं नीलोफर नहीं जलालफर हूँ। अब तू सोने देगा कि नहीं मुझे? नहीं तो मैं हमेशा के लिए सुला दूंगा। पानी पिलाओ पानी। पलंग के पीछे बड़ा पी ले। डूब मरने का इरादा हो तो साथ वाले कमरे में चला जा। अच्छा साथ वाले कमरे में ठीक है। पानी पानी पानी। बेड़ा गर्क। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे बाप रे बाप। लड़की लड़की नहीं शहजादी। शहजादी? कहाँ की शहजादी? पानी की शहजादी? हम शहजादी हैं। हमारी वालिद हलम के पास है। अच्छा चल सच हमें सर्दी लगती है। जा कपड़े पहन ले। हमाम से बाहर निकलते ही दाएं हाथ पर चौथी अलमारी के चौथे खाने में जो जोड़ा पड़ा है ना, उसे पहन कर हमारे कमरे में आ जाओ। जाओ। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं कि मैं कौन? अब तो मैं भी बता सकता हूँ कि तुम कौन। नहीं बता सकोगे। बता दिया तो? इनाम पाओगे। इनाम? तो अच्छी तरह देखने के बाद बताऊंगा। कलियों की शहजादी। निगाहें मिली और तुम मुस्कुराए, मोहब्बत हंसी और हम डगमगाए। नफीसा में मुलाकात होगी। आइए आइए हकीम साहब, तशरीफ आइए। कहते हैं अभी अभी शहजादी की आंखें लगी। शिकायत क्या है? ये तो आप ही लफ्ज देके बता सकते हैं। चलिए। क्या बात है? जल्दी से सो जाइए। शहजाद। अब्बा हुजूर। हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। हैं? हकीम साहब? मगर इनकी क्या जरूरत थी अब्बा हुजूर? रात भर तुम्हारी तबीयत नासाज रही, तुमने हमें इत्तला तक नहीं की। हम तुम्हारी साथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर अब्बा हुजूर मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। जी हाँ, हम जानते हैं कि हकीम साहब की सूरत देखते ही तुम तंदुरुस्त हो जाया करती हो। हकीम साहब लफ्ज देखिए। नहीं अब्बा हुजूर। जिद नहीं किया करते। नहीं अब्बा हुजूर। हाँ, बदन गर्म है। बदन गर्म है? मेरी बेटी का बदन गर्म है? जी हाँ, वो इसलिए ये रात को सो न सकी। नफ्स कह रही है जैसे ख्वाब में पानी में गिर गई हो। आप फिक्र न करें, मैं यकूती खमीरा देता हूँ। अल्लाह शफा देगा। आमीन आमीन। नहीं अब्बा जान, दवाई कड़वी है। शहजाद। नहीं अब्बा जान। जिद न करो। अभी तक जलाल नहीं आया। अरे आ जाएगा भाई, घबराते क्यों हो? देखो वो तो आ गया। अरे
जलाल के बदले हलाल तो फिर हुआ अपना कमाल। हुजूर, ये रहा उस जुआरी का साथी जो कावे खाने में अपनी शेखी बगाड़ रहा था। हम यहाँ इसकी शेखी निकाल देंगे। बहुत खूब। इस हुस्न और जवानी के सिवा सब चीज मांगे की मालूम होती है। चोर के घर से दौलत और भूखे की जेब से रोटियां निकल आए तो इसी का नाम खुशकिस्मती है। अफलातून, ये क्या बाज रहा है? कावे खाने में जिस नौजवान ने तुम्हारी मदद की थी ना, उसे डाकू लोग पकड़ कर ले गए हैं। हाँ, किस तरह? इस तरह। या खुदा! औरत की आबरू पे बिजली का पहरा रहता है। इनका आंधी का मुकाबला करेगा। सामने तो है मिट्टी के शेर। मैं रेत की दीवारें गिराना जानता हूँ। मगर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते। ये क्या तमाशा है? कहाँ है शहजाद? जहाँ पना हमाम के लिए तशरीफ ले गई है। हाय हाय, हमाम के लिए? अभी बुखार तक नहीं उतरा और फिर पानी में। न जाने इसने हमारे लिए क्या सोच रखा है। हम आपसे जब फारिग हो हमें फौरन इत्तला की जाए। हम हकीम साहब को बुलाते हैं। नीलुफर, अब क्या होगा नीलुफर? फिर हकीम साहब, फिर याकूती खमीरा। आप हम्माम से तशरीफ लाई हैं, बदन को गर्म करने के लिए सफूफे सुलेमानी ले लीजिए। नहीं 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 हकीम साहब, दवाई दवाई बहुत कड़वी है अब्बा हुजूर। नहीं शहजादी साहिबा, बड़ी मीठी है। नहीं अब्बा हुजूर। बिल्कुल सेहत। अम्मी जान, दवाई मीठी है। बहुत मीठी, बहुत मीठी। ले लो ले लो ले लो बेटा, ले लो। रोज चांद सितारों से मिलने आता है, फिर मिलके कहाँ जाता है? अपने शाही महल। मैं आसमानी चांद की बात कर रही हूँ। और मैं जमीन के चांद की बात बता रहा हूँ, जो रोज सितारे से मिलकर ईद के चांद की तरह इंतजार कराता है। लेकिन कब तक मिलने आया करेगा? जब तक दम में दम है, ये चांद सितारे की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आमीन। लेकिन एक वजीर का बेटा एक शहजादी से सिर्फ मोहब्बत कर सकता है, शादी नहीं। मैंने आज तक जो कुछ भी अब्बा हुजूर से मांगा है, पाया है। मेरी खुशी में उनकी खुशी है। तो मैं भी खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत तो मैं भी। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। एक हफ्ते से शहजाद हर रात महल से गायब रहती है और हमें खबर तक नहीं। जहाँ बना हमें धमकी दी गई थी, अगर बात खुली
तो अच्छा न होगा। अब उसकी जगह पर हमें धोखा देने के लिए कौन सो रहा है? जमूरत। जमूरत? जमूरत? अब्बा हुजूर। शहरजाद? अब्बा हुजूर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तुम 1 हफ्ते से हमें धोखा दे रही हो, रात रात बाहर रहती हो, इसके दबाने। मैं भी हारून रशीद की तरह रैयत का हाल जानने के लिए बाहर जाया करती थी। हम तुम्हारी जिंदगी के लिए पीर फकीर बना रहे हैं और तुम हो गए। अब्बा हुजूर, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है। अगर जलाल वक्त पर मेरे और मेरी मौत के दरमियान न आता तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाती। क्या हुआ था? अम्मी जान, शेर ने हमला कर दिया था। जलाल ने अपनी मौत को मेरे लिए आवाज दी। वो शेर पे टूट पड़ा और मुझे बचा लिया। जलाल कौन? हमारे वजीर कासिम का बेटा। हम तहे दिल से उसके ममनून हैं और उसकी बहादुरी पर इनाम देने की तमन्ना रखते हैं। वजीर कासिम के बेटे जलाल को कल दरबार में बाइज्जत हाजिर किया जाए। जहां पना की खिदमत आलिया में तस्लीम। तुमने जिस जिंदादिली से हमारी नूर नजर शहजादी शहजाद की जान बचाई है, उसके लिए हम तुम्हारा एहसान मानते हैं। इसमें एहसान की कोई बात नहीं जहां पना, ये तो मेरा फर्ज था। बहादुर अपनी तारीफ यूं ही टाल दिया करते हैं, लेकिन शहजादी शहजाद ने तुम्हारी तारीफ कुछ इस अंदाज से की कि हमें रुतबा और इनाम देने की आरजू पैदा हुई। लेकिन फर्ज मुआवजा नहीं चाहता जहां पना। वो तुम्हारा फर्ज था, अब हमारे फर्ज की बारी है। बताओ तुम्हें किस इनाम की तमन्ना है? अगर जान बख्श की जाए तो अर्ज करूं। इनाम और जान बख्शी? तुम हमें बखील नहीं सखी पाओगे। बोलो, हम तुम्हारी जान की सलामती का वादा करते हैं। अगर आप इसरारी करते हैं तो शहजादी शहरजाद की शादी मुझसे कर दीजिए। बदतमीज, गुस्ताख, बेअदब, ये हिम्मत, ये दिदादी लेनी। इसमें बेअदबी की क्या बात है? आप ही ने तो कहा था कि हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने की तमन्ना रखते हैं। बकवास बंद करो। अगर जान बख्शी का वादा न किया होता तो सर से पहले तुम्हारी जुबान कलम कर दी होती। वजीर कासिम, जहां पना, गिरफ्तार कर लो। जहां पना। जहां पना, इनाम देने के लिए शेर का जिगर और हातिम का दिल चाहिए। कासिम, तामील हो। आप तो क्यों लड़ाते हैं बेटे से? अगर हिम्मत है तो आप भी कर लीजिए ना मुझे गिरफ्तार। संभाली तलवार। जलाल, जलाल कोई मुर्दा लाश नहीं जहां पना कि जो कोई चाहे उसे गिरफ्तार कर ले। रख दो तलवार। अब जान मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए कि तुम हुकूमत की नजरों में मुजरिम हो। हुकूमत मेरी नजरों में मुजरिम है। आप मेरे और हुकूमत के दरमियान पहाड़ न बनिए बचान। अगर तुमने अपनी तलवार बुलंद की तो तुमसे पहले मेरी तलवार बुलंद होगी। बाप तुम्हें अपनी वफा का वास्ता देता है, फेंक दो तलवार। अगर तुमने अपनी तलवार न फेंकी तो मेरी ही तलवार मेरे सीने में होगी। फेंक दो तलवार, खुदा के लिए, अपने बाप की इज्जत के लिए फेंक दो तलवार। जहां पना, गुलाम ने हुक्म की तामील की, वजीर के फर्ज ने गुस्ताख को जंजीरें डाल दी, लेकिन बाप का फर्ज अभी बाकी है। बाप का फर्ज? कैदी मेरा बेटा है, अपने घर में एक ही चिराग है जहां पना। वो चिराग जो दूसरे के घर को फूंक देने की सोच चुका हो, उससे बुझा देना दानिशमंदी है। जहां पना, मैं फरियादी हूं। इसीलिए कत्ल का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, इसे शहर बदर किया जाए। आलम पना, शायद ये दाग मुझे कब्र में पहुंचा दे। हमारे हुक्म की तामील हो। जो हुक्म जहां पना। चलो बेटा। यहां से शहर हलम की सरहद खत्म हुई। अब सुन लो शाही फरमान। जलाल इब्ने वजीर जाफर को हुकूमत हलम की तरफ से शहर बदर का हुक्म सादिर फरमाया जाता है। मुजरिम अगर दोबारा सरहद के अंदर देखा गया तो तख्तेदार भी लटका दिया जाएगा। हुक्म सुल्तान इब्ने सुल्तान शाह हलम। सुन लिया?
जी अब्बा जान। अगर कानून को मुर्दा समझकर सरहद के अंदर किसी भी गरज से कदम रखा तो जिंदगी गवा बैठोगे। आपने अपना फर्ज पूरा किया है अब्बा जान, मुझे मेरे फर्ज से मौत भी नहीं रोक सकती। जहां तक हो सके कानून के दांतों से बच के रहना, यही मेरी नसीहत। खुदा तुम्हारा मुहाफिज रहे। मुझे माफ करना, मैं गुलाम। खुदा हाफिज। शाह बख्त बुलंद के फर्जंद अर्जुमन शहजादा अकील वली अहद अजम तशरीफ ला रहे हैं। वाली आलम की खिदमत में आदाब। खुश आमद। शहजादी शहजाद की वालदा माजिदा। आदाब। उम्र दराज। और आप हैं हमारी दुख्तर नेक अख्तर शहजाद। तस्लीम। आप लोगों से मिलकर रूहानी खुशी हासिल हुई। आलिजा, इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन अब मेरे लिए क्या हुक्म? हमें आपके आने का मुद्दा मालूम है शहजादी, लेकिन मुल्क की हालत ने इजाजत ही नहीं दी कि हम 80 लाख दिनार की रकम अदा कर देते। हम वलीअहद हैं, सौदागर नहीं जो तकाजे के लिए आते जाते रहे। खाली हाथ जाना हमारी तौहीन। शहजादे को खाली हाथ भेजने की हमें भी शर्मिंदगी। तो इस हाथ में शहजादी का हाथ देती थी। ये रिश्ता आजम और हलम के बिगड़ते हुए ताल्लुकात को दोस्ती में बदल देगा। तो बड़े फख्र के साथ, लेकिन झिझक किस बात की है आपको? शहजाद की दोनों बड़ी बहनें ऐन बारात के दिन गायब हो चुकी हैं। नजूमियों का एक ही फैसला है कि उन्हें उठा कर ले जाने वाला कोई बहुत बड़ा जादूगर। ऐसे जादूगर का इलाज मेरे पास है। नहीं नहीं शहजादे, 2 बार नसीब रुला चुका है। आलिजा, मेरी तलवार चारों तरफ ऐसी दीवार खड़ी कर देगी कि जादूगर तो क्या शहजादी तक बाहर की हवा भी ना आ सकेगी। फिर भी शहजाद के कानों तक इस बात का पहुंचाना जरूरी है। शहजादी साहिबा, शादी मुबारक हो। मुझे ऐसी शादी से नफरत है। जलाल 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 जबरदस्त क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, सब्र करना, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या बात? शहजाद की शादी अकील से तय पा गई है। आदाब कबूल फरमाइए। मैं दस्त बोसी का शर्त हासिल कर सकता हूँ? मैं इस आदाब को अपने लिए शराफत से गिरा हुआ समझती हूँ। सोचा कि आपकी तन्हाई को दूर किया जाए, इसलिए मैं बगैर इजाजत के चला आया। आप तशरीफ लीजिए। शायद आप वाकिफ नहीं कि 80 लाख दिनार के कर्जे में आपके अब्बा हुजूर मुझसे आपकी शादी का जरा मंजूर कर चुके हैं। माफ कीजिए, ये अंगूर हर एक के लिए मीठे नहीं हो सकते। शहजादी साहिबा, इन मीठे होठों से कड़वे अल्फाज इससे किसी शरीफ मेहमान का दिल टूट जाएगा। मैं इस वक्त तखलिया पसंद करती हूँ। कुछ हमारी पसंद का भी ख्याल कीजिए। दूर रहिए मुझसे। आपके तेवर तीर बनकर जिगर जख्मी कर रहे हैं। पैमाने में तो सिर्फ शराब ही होती है, लेकिन आज पता चला कि तेजाब भी हो सकता है। बकवास बंद कर। आपकी इन धमकियों की कसम, गुस्से और प्याजी रंग ने मिलकर आपको गुलाब की पत्ती बना दिया, और इन शराबी आंखों ने शराबी कर दिया है। नशे में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो शराबी समझकर माफ कर दीजिएगा। तुम फिर आ गए? ठीक वक्त पर आया। शाही महल में इतनी जुर्रत? हाँ, मैं भी एक शराबी हूँ, और नशे में अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो बिल्कुल माफ न करना। हम मौत के बाद माफ कर दिया करते। जो गरजते हैं वो फरसते नहीं।
जो गरजते हैं वो यूं गरजते। शहरजाद। जलाल, जलाल, अम्मी आ रही है, जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी कसम जलाल, जल्दी से जाओ यहाँ से। शहजादे की ख्वाबगाह में उस आवारा का दाखिल होना मेरी नहीं, आपकी तौहीन। तुमने अपने जहां बना से गद्दारी की है। हमारे फरमान पर बेवा की आह समझकर तुमने बेटे से वफादारी का सबूत दिया। जहां पना, अगर मुझे ये मालूम होता कि 40 वर्ष की वफादारी के बाद मुझे इनाम में गद्दार का खिताब दिया जाएगा तो मैं जरूर गद्दारी करूंगा। अगर तुमने शाही फरमान की ताबील की है तो जलाल दोबारा हरम की सरहद में कैसे दाखिल हुआ? जहां पना, अगर वो अपना सर हथेली पर रखे कफन बांध कर चला आया है तो कसूर बाप का नहीं, ना उसकी वफा का है। अगर तुम वफादार हो और हमारे नमक का कुछ भी पास है तो 12 घंटे के अंदर अंदर जलाल गिरफ्तार हो जाना चाहिए। जहां पना, अगर ये भी आपका इरशाद है तो इसकी भी तामील की जाएगी। अच्छा अम्मी, मुझे इजाजत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अब्बाजान मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे अम्मी। मैं तुम्हें छुपा लूंगी मेरे बेटे, मैं तुम्हें छुपा लूंगी। तुम चुप रहो जी, तुम्हारी हमदर्दी इसकी मौत का बहाना बन गई है। अब्बाजान, मौत तो जलाल की जेब में रहती है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हुकूमत आपकी वफादारी का नाजायज फायदा उठा रही है। मैं हुकूमत के हाथ में तलवार हूँ और तलवार का काम है चलना। आप मेरे जनाजे से गुजरकर जलाल को गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून के मुंह न लगो जी, कानून अंधा होता है। जो भी मेरे फर्ज से टकराएगा मैं उससे टकरा दूंगा। आप अगर हुकूमत की तरफ से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। यही सबक आपने मुझे भी सिखाया है। हमारी तलवार जब न्याम से निकलती है तो हर मुश्किल आसान करके न्याम लेती है। मैंने भी तलवारों से खेलना आप ही से सीखा। मुकाबला करोगे हुकूमत का? अगर आपको वफा प्यारी है तो मुझे जिंदगी से मोहब्बत है। तो संभलो तलवार, तुम्हारे दिल में कोई अरमान न रह जाए। बेटा हमेशा बाप की इज्जत करता आया है और करता रहेगा। मैदान जंग में उतरने वाले बाप बेटे का रिश्ता मैदान जंग के बाहर छोड़ के आते हैं। या अल्लाह, क्या यही दिन देखने के लिए तूने मेरी गोद भरी थी? या अल्लाह, इन पे रहम कर, मेरी जान हाजिर है। बाजू ढीले न करो जलाल, तलवार को आंखें नहीं होती। वो ये नहीं देखेगी कि बेटे के सीने से पार हो रही है। ये तो आपकी जिद है अब्बाजान। आप तो जान चुके हैं कि तलवार से मेरी गिरफ्तारी इतनी आसान बात नहीं। मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा लेकिन वफा पे हर्फ न आने दूंगा। तो लीजिए, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। मैं अपनी जान आपकी वफा पे कुर्बान करता हूँ। सिपाहियों, जालिम न बनिए, मेरे होते हुए जलाल के साथ ये सलूक छोड़ दीजिए, खुदारा छोड़ दीजिए। हट जाओ। छोड़ दीजिए। गिरफ्तार कर लो। ठहरिए, ठहरिए, छोड़ दीजिए, मेरे खाली जोरी पे कर्म कीजिए। मैं नहीं, माँ के आंसू आपसे बेटे की भीख मांगते हैं। माँ के आंसू मुझे नमक हराम नहीं बना सकते। मेरा सर, मेरी जान, मेरी हर प्यारी से प्यारी चीज जहां पना के लिए है, क्योंकि मैं उनका गुलाम। चलो। ठहरिए, 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 जलाल, मेरे बेटे, जलाल। इकबाल बुलंद, मुजरिम हाजिर है। शाबाश, आज वफा भी तुम पर नाज कर रही है। जहां पना, ये रहा शाही कमरबंद। वफा का भारी बोझ शायद अब मुझसे ना उठ सके। मेरे सीने में इतना जालिम दिल नहीं जितना हुजूर समझते हैं। हम तो तुम्हें इनाम देने की सोच रहे थे, और इसलिए कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, अपने लखते जिगर को फांसी के तख्ते पे ला खड़ा किया। जहां पना, अगर आप मुझे इनाम ही देना चाहते हैं
तो मेरी वफाओं के सिले में मुझे जलाल बख्श दीजिए। इसे बख्श दिया जाए जिसने हमारी इज्जत का हमला किया, जिसने शाही फरमान को ठुकराया? इसके लिए हम सजाए मौत का हुक्म सादर फरमाते हैं। उठाओ शाही कमरबंद और कमर बांधकर अपना फर्ज पूरा कर डालो। गुलामी वो कटार है जो बाप बेटे के सीने में नहीं मार सकता। सुल्तान इब्न सुल्तान आली जा दौलत पना शाह आजम तशरीफ लाते हैं। रहे किस्मत। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अजम से हलम तशरीफ ले आना हमारे और हमारी सल्तनत के लिए बाइस फख्र है। काश हमारी बेटी आपके ज़ेरे साया शहजादा आकिल की गुलामी में। आप जिस खतरे का हवाला देना चाहते हैं हम उससे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन खुदा ने हर मुसीबत का हल और हर जादू का तोड़ पैदा किया है। आप शादी का ऐलान कर दें, शहजादी की हिफाजत का जिम्मा हमारा है। शहरजाद, हमें खबर मिली है कि तुम्हें अपने होने वाले शौहर से नफरत है। नफरत अगर जुर्म नहीं तो मैं हाँ कहती। बेटी, हमने अपनी हुकूमत, अपने वकार और अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी शादी का वादा किया है। आपने मुझसे भी तो वादा किया था कि तेरी खुशी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। जो तू नहीं चाहती वो तेरी तकदीर चाहती है बेटा। अगर तकदीर मेरा गला घोट देना चाहती है तो मैं अपनी तकदीर की तकदीर बनकर उसका गला घोट दूंगी। शहजाद, हमारे उस वादे का तो ख्याल करो जो हमने भरी महफिल में शाह आजम से किया है। हमारी हाँ को ना से न बदलो। अगर आप हाँ को ना से बदलते तो क्या होगा अब्बा? कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। ये शहर उजड़कर पुरानी कब्र की तरह वीरान हो जाएगा और फिर हम कर्जदार भी तो हैं, किस मुंह से ना कह दें। तो आप कर्ज के सूद में बेटी को डोला देना चाहते हैं? शहरजाद, हमें इतनी दूर से न देखो कि हम तुम्हें बाप के बजाय कसाई दिखाई देने लगे। एक आंख से हमारी मजबूरी और दूसरी आंख से हलम की तबाही देखो। और अगर तुम ये चाहती हो कि हलम की हर औरत बेवा और हर बच्चा यतीम हो जाए तो लाओ। अगर आपकी इज्जत, हलम की बर्बादी मेरी कुर्बानी से बच सकती है तो आप मुझे जिस जहन्नम में ढकल देंगे मेरे चीखने से नहीं गया था। मैं मजबूर हूँ बेटा, मजबूर हूँ। शहजादा अकील इब्ने सुल्तान अज शहजादी शहरजाद बिन्त वाली हलम को बाइवज में 80 लाख दिनार के तुम्हारे अक्द में दिया जाता है। कबूल है? कबूल है। आपको वली अहद अजम शहजादा अकील कबूल है?
कबूल है, कबूल है। हीरे की गुड़िया, अब तुम इसी घर को अपना घर समझो। दूर रहने से मैं तुझसे नफरत करती हूँ। नफरत भी मोहब्बत की एक सीढ़ी है। खूब नफरत करो, हम तुम्हारी नफरत को मोहब्बत समझते हैं। कमीने, अपनी नापाक जबान से मोहब्बत का नाम न ले। हम नापाक, हमारी जबान नापाक, हमारा दिल नापाक और दिल की आरज़ू नापाक नहीं। अगर तुम सीने से लग जाओ तो सब कुछ पाक हो सकता है। कमीने कुत्ता! शहजाद, इस वक्त तुम अपने आप में नहीं हो। कल सुबह तक सोचने का मौका देता हूँ। अगर तुमने ना कर दी तो नेस्तनाबूद कर दूंगा, और अगर हाँ कर दी तो सामरी अपनी गुलामी की तहरीर लिख देगा। मुझे बताओ, ये बाजी तुम्हें भी यहाँ उठा लाया? इसकी नीयत में फर्क है रुखसाना बाजी। हमारी बहन सरीना तो मर चुकी है। शहरजाद, मैंने चालाकी से आज तक अपने आप को बचाए रखा है। तुम भी अकल से काम लो और उसे किसी चक्कर में लाकर अपने आप से दूर रखो। हमारी मदद वही करेगा जो बादलों में बिजली बनकर रहता है। शहरजाद बाजी, ये आपने क्या किया? आपकी जिद ने मेरी गोद भी खाली कर दी और सुहाग भी छीन लिया। मलिका, हमें ये मंजूर नहीं था। हकीम साहब, कोई तकदीर कीजिए। डूबी हुई नब्ज उभर आई तो मुँह मांगा इनाम दूंगा। बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है आलमपना। फिर किसके पास है? क्या इलाज है? आबे हयात एक माह के अंदर मिल जाए तो। आबे हयात कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? आबे हयात का लाना खेल नहीं, मौत को दावत देना है। जहां पना ऐलान कर दिया जाए, आबे हयात और शहजादी का लाने वाला हमारी सल्तनत का हकदार होगा। जो हुक्म आलमपना। इंतजार किस बात का है दारोगा साहब? हम मौत के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। दस्तूर के मुताबिक मुजरिम अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है। अगर मुनासिब समझा गया तो पूरी की जाएगी। इस इनायत का शुक्रिया, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। जलाल, जलाल, मुझे मेरी गोद से कोई नहीं छीन सकता। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता ना रोको। अरे जालिमो, डरो, खुदा के खौफ से डरो। जमीन फट पड़ेगी, आसमान टूट पड़ेगा। एक माँ की आहें तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। छोड़ दो मेरे जलाल को, छोड़ दो जलाल को। जलाल, जलाल। चलो।
खास आम को ये ऐलान बड़े अफसोस से सुनाया जाता है कि हुजूर शाह आलम पनाह को बेहोशी का दौरा पड़ चुका है। आब हयात ही एक ऐसा इलाज है जो उन्हें उनकी जिंदगी वापस दिला सकता है। जो भी कोई गुमशुदा शहजादी शहरजाद और आब हयात लाएगा उसे इनाम में अजम की सल्तनत बख्श दी जाएगी बहुक्म शहनशाह अजम। दारोगा साहब, मुझे किस्मत आजमाई का मौका दिया जाए। नहीं, तुम एक कैदी हो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इस मकसद में जरूर कामयाब रहूंगा। ये ऐलान कैदियों के लिए नहीं, कैदी इंसान नहीं। तुम्हें सजाए मौत मिल चुकी है। लेकिन आब हयात लाना भी तो मौत से जंग करना है। मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे शहंशाह हुजूर के सामने पेश किया जाए। नामुमकिन। हाँ, जलाल को मौका दो। जहांपनाह, ये वही मुजरिम है जिसे सजाए मौत दी जा चुकी है। ये आबे हयात और गुमशुदा शहजादी को वापस लाने की तमन्ना रखता है। हमें ये सुनकर खुशी हुई। जहांपनाह, मालूम होता है कि कैदी मौत से भाग जाना चाहता है। आबे हयात लाना मौत से भागना नहीं, उल्टा मौत को दावत देना। क्या सबूत है कि तुम आबे हयात लेकर वापस आओगे, और वो भी 1 माह के अंदर अंदर? जहांपनाह, जलाल की वापसी तक मैं अपने आप को बतौर जमानत पेश करता हूँ। ये लड़का तुम्हारा कौन है? आलम पनाह, ये अकेले कैद खाने में नहीं रहेंगे, मुझे भी इनके साथ रहने की इजाजत फरमाइए। नहीं, इंसाफ तुम्हारा कैद में रहना पसंद नहीं करता। मैं इनकी खिदमत को अपना ईमान समझती हूँ। मुझे अपनी आकबत संवारने के लिए कैद में इनके साथ रहने की इजाजत फरमाई जाए। आपको अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत है। आपकी करम नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजरिम को आबे हयात लाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन एक शर्त है, मेरे वालिदैन की सलामती का वादा कीजिए। हम वादा करते हैं। जलाल, मेरे बेटे। रुखसत अब्बाजान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा के शुक्र, अल्लाह निगहबान हो। अब्बाजान, सल्तनत का असली वारिस मैं हूँ। मेरे होते हुए आप उसे इस तरह नहीं लुटा सकते। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम दोनों काम कर सकते, किसी खैर को कौड़ न देना पड़ता। हमारी गर्दन मुजरिमों की तरह न झुकती। आपकी ही इजाजत का इंतजार था। मैं तो कब से कमर बांधे तैयार खड़ा था। नहीं बेटा, तुम पर ऐसी हजार सल्तनत से कुर्बान, माँ तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगी। नहीं अम्मी जान, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं शहजादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लड़ा दूंगा। मुकद्दस बाबा, मुझे बताइए कि आबे हयात कहाँ मिलेगा? बेटा, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे लाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है बेटा, तो जाओ। कोकाब के पहाड़ों के पीछे दरियाए नील के किनारे पुराने खंडरात हैं। उन खंडरात से आगे मगरिब की जानिब तुम्हें नेकी बदी के 2 दरवाजे दिखाई देंगे। सोच समझ कर दाखिल होने पर मंजिल को जरूर पाओगे। आपका लाख लाख शुक्र मुकद्दस बाबा। बाबा, हमारे लिए दुआ करो ताकि हम जल्दी जिंदा वापस आ सकें। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। सामरी तस्लीम अर्ज करता है। हम भी तस्लीम कहते हैं। मेरे कान धोखा तो नहीं खा रहे? मलका हुस्न अपने गुलाम सामरी को तस्लीम कह रही है। जी हाँ, रुखसाना ने बताया है कि आप बहुत बड़ी ताकत के मालिक हैं। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं जमीन को फाड़ सकता हूँ, और सूरज को आसमान से नोच सकता हूँ, दरिया को पी सकता हूँ, और पहाड़ों को हवा में रुई की तरह उड़ा सकता हूँ। आप इतनी बड़ी ताकत रखते हुए एक औरत का दिल नहीं जीत सकते। अफसोस है, बस यही एक जादू है जो मुझे नहीं आता। वो मैं सिखा दूंगी, मगर
इसकी करोगे क्या? सबसे पहले तुम्हारे दिल पर कब्जा कर लूंगा। मेरे दिल पर तो कब्जा हो चुका है। सच कह रही हूँ? इस शाम की चौधरी मैं शादी करूंगी। शहजाद, मैं खुशी से मर जाऊंगा। तुम 1000 बरस मरे हमारे दुश्मन। शहजाद, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, जो शादी से पहले हाथ लगाऊं। तेरी मोहब्बत की कसम, अब तो चांद की चौधरी को ही मुलाकात होगी। जलाल, भाई जलाल। तुम्हें फिर क्या बात है? भूख लगी है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सरपू, क्या करते हो? खट्टे मीठे अनार हैं। जादू की दुनिया है, गड़बड़ हो जाएगी कुछ। अरे भाई, गड़बड़ होगी तो मेरे ही पेट में होगी ना। जलाल, सरपू, सरपू। अब बुलाओ तुम्हारी माँ को। माँ, मैं पहला मुर्दा हूँ जो कब्र से जिंदा निकला हूँ। चलो मरते। अरे, ये जंजीर कैसी? जरूर किसी बादशाह का खजाना निकलेगा। देख जलाल, वो तराजू वाला इंसाफ न करना। आधा तेरा, आधा मेरा। अरे सारा ही तू ले लेना भाई। अरे वाह मेरे दोस्त, मुझे आज यकीन हुआ कि तू मेरा जिगरी दोस्त है। माँ, माँ, दादी अम्मा, कौन हो तुम? क्या बताऊं बेटा, सांवरी जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। जादूगर? 40 बरस हुए इसी हाल में मैं बेहाल हूँ। मेरी रिहाई किसी आदमजात से हो सकती थी। तुम्हारा एहसान होगा, मेरी जंजीरें काट दो। माँ, परी? हाँ, मैं यहाँ की एक परी हूँ। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया। मेहमान बनकर एक एहसान और कर दीजिए। देखिए और पूछ आप कितनी समझदार परी। तो चलिए चलिए। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन मैं आपकी कुछ खिदमत न कर सकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ इनाम दीजिए। कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। कुछ तुम भी बोलो। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, खुदा मेरी मदद करने वाला। फिर भी कुछ कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं आबे हयात और शहजाद की तलाश में था। जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें सांवरी जादूगर से टक्कर लेनी होगी। मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। होशियार होनी चाहिए तुम्हें। आपसे कहने कीजिए, मैं अपनी जान पे खेल सकता हूँ। जल्दी से मुझे वहां पहुँचा दीजिए। अच्छा,
ये जिन तुम्हारे साथ किए देती है, इसके इख्तियार में सिर्फ इतना ही है कि ये तुम्हें सामरी की बहन सब परी की सरहद तक पहुंचा देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हमें वहाँ कैसे ले जाएगा? तुम इस पे सवार हो जाना, ये तुम्हें ले उड़ेगा। सुभान तेरी कुदरत, ऊंट की सवारी से तो डर लगता है, अब मुझे जिन ले उड़ेगा। अरे भाई, मेरे लिए उड़न खटोले का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं कुआरा ही मर जाऊंगा। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो जिन तुझे उड़न खटोला बना देगा। चल चल चल। अब तुम जा सकते हो। शायद नेकी बदी के यही दो दरवाजे हैं जो मुकद्दस बाबा ने बतलाए थे। आओ मेरे साथ। खुश आमदीद। तस्लीम। शुक्रिया। ये क्या? ये अपनी मौत से सवाल कर जो तुझे यहाँ लाई है। लेकिन मैं तो बेगुनाह हूँ। जो भी सामरी की सरहद में दाखिल होता है जिंदगी वापस लेकर नहीं जा सकता। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं अपने आका सामरी से गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपने आका सामने के लिए ही छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जान लेने के बाद। उतर जाओ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तुम आगे नहीं जा सकते, मैं नीचे नहीं उतर सकता। अरे सरफू उतर जा, नाराज हो जाएगा। जिन है जिन। ये तो गधा है। लगाम तो मेरे हाथ में है जलाल भाई। उतर जा मेरे भाई, मैं जलाल को जादू पीन देता हूँ। इधर से बचाओगे तो जादुई असर उड़ जाएगा, और इधर से बचाओगे तो सुनने वाले नाचने लगेंगे। अब तुम जा सकते हो। हम तुमसे बहुत खुश हुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो है घंटा, उसे बजाते ही दोनों दरवाजे खुल जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया जिन भाई। वहां नहीं, यहाँ। खोल दो मुझे, खोल दो। ये क्या कर रही है? खोल दो मुझे, खोल दो। जलाल, 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 मुझे ठोक दो, बचाओ, बचाओ, जलाल, जलाल, बचाओ, जलाल, अरे भाई मुझे बचाओ, जलाल। जलाल,
सांप अगर सांप को डस भी लेगा तो जहर का असर किसी पर भी होने वाला नहीं। मरने दो। मोहताज की मदद करना इंसानियत। ये मोहताज नहीं पाजी है। अरे मरने दो। जरूर जाऊंगा। अरे याद रखो, आंवले का मजार बुजुर्गों का कहना बाद में पता देता है। शुक्रिया। आज तुमने मेरी जिंदगी से बहुत बड़ा एहसान किया, वरना ये नागिन तो हमला कर ही चुकी थी। कौन है तुम? एक इंसान। और भी कुछ? क्या? जादू। मेरी आंखों में आंखें डालकर न देख, मैं पत्थर हूं। मेरी आंखें इतना असर है कि पत्थर पिघल जाए। मैं उस मंजिल का मुसाफिर नहीं जिसका तुम समझ रही हो। समझदारी से काम लो, पर काम पर नहीं। मैं अकील की तरह ना समझ नहीं, जिसे तुमने मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लिया था। क्या करूं? पूरा हो मोहब्बत का। जादूगर ने कर तेरा जादू जादू दूर जाने वाले हैं, करीब आ। मैं नहीं, मेरा दिल तुम्हें आवाज दे रहा है। फिर देर किस बात? लेकिन मैं उस जमीन पर चलने का आदी नहीं जिससे पांव फिसल जाते हैं। सितम कर, मुझे न ठुकरा। दिल टूट जाएगा तो जिंदगी रूठ जाएगी। जिस तरह कागज के फूल खुशबू से फैले होते, उसी तरह तेरी बातें असर से फैली। चला मेरे गुस्से को न जगाओ। तुम चाहो कि किले को कटार से पता कर लो तो तुम्हारी बेअक्ली। और तुम ये ना भूलो कि औरत बिगड़ती है तो बहुत कुछ बिगाड़ देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे ख्वाब तो मैं भी देखा करता हूँ। सरबूतुल्लाह साहब की दुनिया से कहीं दूर चले चले। मुझे झटक के चाहोगे तो पछताओगे। मैं वो चिंगारी हूँ जिसके सीने में शोले छुपे रहते हैं। लेकिन तेरे शोले इस पत्थर को नहीं जला सकते। मैंने कहा आजाद हो गए। अगर मुझे खिदमत का मौका दो तो काम आऊंगा। लेकिन तुम भी आदमजात हो। हूँ तो आदमी, लेकिन बड़े काम का आदमी। दोस्त बन के दगा देता हूँ। पीतल हूँ लेकिन सोने के भाव बिकता हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे दुश्मन के पास शरबत बनकर जाऊं और जहर का काम करके आऊं। बड़े काम के आदमी मालूम होते हो। इसमें क्या शक है? आओ मेरे साथ। वाह वाह, अगर इस संगमरमर की पुतली को कहीं जबान मिल जाती तो हम इस बुलबुल से जरूर पूछते कि बता तुझे पत्थर किसने बनाया। जलाल, न जाने इस वीराने में मुझे मेरी माँ क्यों याद आ रही है। मैं तुझसे बजा मंदिर में ला। इसके बजाने से मेरी माँ थोड़ी मिल जाएगी। अच्छा तो अपनी माँ का तस्वर कर, मैं जाता हूँ। पत्थर पर जिंदगी बख्शने वाले तस्लीम, आपकी तारीफ। सब परी, मैं सामने जादूगर की बहन हूँ। उसने मुझे अपनी जिद से
पत्थर बना रखा था। खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने आपको निजात बख्शी। मगर मैं आपकी भी एहसानमंद हूँ। आप मेरे मेहमान हैं। आप तो काम का तकल्लुफ कर रहे हो। जलाल ने काम में ना नहीं किया करते आप। हाँ हाँ, और यह भी जरूरत महसूस करती हूँ। जलाल की चीजें हो। जो आदमजात मौत से जोर आजमाई करते हुए यहाँ पहुँच सकता है, हम उस आदमजात के सामने रक्त करेंगे। मगर आप जानती हैं, तुम परिजाद उस आदमजात के सामने रख करती हैं जिसे हम अपना शोहर तस्लीम कर लेती हैं। जानते हैं, हमारे हुक्म की तामील हो। इसका रक्त पसंद आया? बहुत खूब। आप जानते हैं ये रक्त किसके सामने किया जाता है? जानता तो नहीं लेकिन समझ सकता हूँ। हुस्न जब मेहरबान होता है तो नचाने के बजाय खुद नाचने लगता है। इसका मतलब है हुस्न सके पा गया। लेकिन इस जुए में जो जीतता है वही हारता है। मैं तो रूह तक हार चुकी हूँ। मेरे के लिए आपसे ये है कि मैं जिंदगी भर के लिए आपकी कनीज हो जाऊँ। और मेरी क्या आरज़ू है जानती हो? क्या? शहजादी शहरजाद और आबेहत को हासिल करना। वो दोनों तो मेरे भाई सामरी जादूगर के कब्जे में है और उनका हासिल करना मौत को दावत देना है। अगर आपकी नजरें करम हो जाए तो मुश्किल आसान हो सकती है। आदमजाद और फरीसा, हमारे हर में खास में आने का मकसद यही था जो मेरी आंखों ने देखा। अगर सामरी देख ले कि उसकी बहन सबस्परी का सर किसी आदमजाद के सीने पे रखा है तो खड़ी खड़ी को जला दे। हम पूछते हैं, तुम किसकी इजाजत से यहाँ आई हो? मैं अपने मुजरिम की तलाश में आई हूँ। मुजरिम? कौन मुजरिम? मैं। जब इसने मटक कर लचक कर कई डोरे डाले, कई जाल बिछाया, मुर्गा फिर भी नहीं फंसा तो कहने लगी अंगूर खट्टे हैं। तो ये आपसे मोहब्बत की भीख भी मांग चुकी है। और जिससे तुम मोहब्बत की भीख मांग रही हो वो खुद एक भिखारी, आवारा और चोरी की गरज से यहाँ आया। अगर कुछ भी गलत है तो सामने आकर बात कर। औरत को ढाल बनाकर बात करने वाले मैं तेरी चूड़ियां तोड़ दूंगा। चूड़ियां तो इसके तोड़ी जाएंगी जिसने आदमजात को अपने पहलू में जगह देकर अपनी मौत को पुकारा। खामोश! हमारे हरम में आके इतनी गुस्ताखी! निकल जाओ यहाँ से, वरना जलील करके निकलवा दी जाओगी। सुनिया? बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी खुशियां गम से बदल दूंगी। जादूगरों के शहंशाह सामरी की खिदमत में तस्लीम। सदाबहार, सरहद छोड़कर आने का मकसद? एक आदमजात किसी की तलाश में यहाँ तक आ पहुंचा। आदमजात और हमारी सरहद के अंदर? वो मौत के जबड़ों में आने वाला बदनसीब कहाँ है? आपकी बहन सबस्परी के हर में खास में। सदाबहार, ये तुमने क्या कह दिया? मैंने जब अपनी आंखों से दोनों को तन्हाई में देखा तो सबस्परी मुझ पे बिगड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा आदमजात से मिलना तुम्हारे भाई को पसंद नहीं होगा। तो बोली। क्या बोली? तो बोली, मैं इस आदमजात पे अपने 7 भाई कुर्बान कर सकती हूँ। इतना बड़ा दिल है उसके सीने में, तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि फरिस्तान के दास्तान में कोई मरा नहीं होगा। कसूर इसमें ज्यादा आपकी बहन का नहीं बल्कि उस आदमजात का है जो शहजादी और आबेहयात को चुराने की गरज से यहाँ आया था। तुम कौन हो? आपका हमदर्द और उस आदमजात का दुश्मन। अगर ये सच है तो हम तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी खुशी तो ये है कि जो आदमजात फरिस्तान में बद-इरादे से आया वो जिंदा वापस न जाए। ऐसा ही होगा। सामरी का काम धोखा नहीं खाते। तुम्हारी ये जरूरत सामरी से गद्दारी। ओह, तो सदाबहार आपको यहाँ लाई है? मैं इसे अपना हमदर्द समझता हूँ। इस आदमजात को मेरे हवाले कर दो। भाईजान, मुझे वो मांगिए जो मैं दे सकूं। सामरी मांगा नहीं करता, अगर मांग लेता है तो उसे हासिल किया करता है। मैं भी आपकी बहन हूँ। दीवार बनोगी, गिरा दूंगा, लेकिन फिर भी आदमजात तुम्हारे हवाले ना करूंगी। मैं तुम दोनों की मौत बन जाऊंगा। जानती हो फरिस्तान में जब आदमजात के पांव आते हैं तो वो नापाक हो जाता है। और आप जब आदमजात लड़कियां उठा लाते हैं तो नापाक नहीं होता। सामरी के मुंह में लगो, इसे मेरे हवाले कर दो। हिम्मत वाले मांगा नहीं करते, छीन लिया करते हैं।
आगे बढ़, मैं तुझे जहन्नम पहुंचा दूंगा। आंख जैसे तीर का मुकाबला नहीं कर सकती, आंधी में चिराग नहीं जल सकता, वैसे ही कोई भी आदमजात सामरी का मुकाबला नहीं कर सकता। आज तक तुम्हारा किसी आदमजात से वास्ता नहीं पड़ा। हाथी के पांवों के नीचे चींटी खुद ब खुद चली आ रही है। खुदा बंदे इब्लीस। अगर सामरी से रह जाती हो तो तुम्हें हजरत सुलेमान की कसम देता हूँ कि कल इसे अपने हाथ से मेरे खुदाबंद इब्लीस को कुर्बान कर दो। सामरी इधर से। जब से मली है तेरे दर की खाक, अरे संदल का लगाना छोड़ दिया, अरे संदल का लगाना छोड़ दिया, अरे संदल का लगाना। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? पहले सलाम तो कर लूं, मैं एक परिजाद हूँ। तुम्हारे पर कहाँ है? मेरे पर सुनहरे थे, माल पानी खत्म हो गया, गिरवी रखा है। ढूंढ सकते हो, तुम आदमजात हो। गिरफ्तार कर दो इसे। तुम बिल्कुल आदमियत नहीं। खामोश। भेजो इसे। शहजाद, मेरी सब उम्मीदें टूट गई। उम्मीदें टूट गई हैं तो परवाह नहीं, किस्मत के सितारे तो नहीं टूटे। मैं आया हूँ तो इंशाल्लाह तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। कोई है? ये दो इन्हें। जलाल, जलाल, दूर रहो, शैतान कमीने, दूर रहो। जलाल, छोड़ दे इन्हें। और अगर इन्हें नहीं छोड़ता तो मुझे छोड़ दो, फिर देखूं कैसे हाथ लगाता है इन्हें। बता, उस आदमजात को सांवरी की कैद से कैसे रिहाई मिलेगी? बता, वो जादुई चिराग कहाँ है? मुकद्दस बाबा के मज़ार पे रोशन है। मुकद्दस बाबा तस्लीम। एक परिजात को हमसे क्या काम? जिनको आपने आबे हयात की राह बताई थी, वो दोनों मौत के मुंह में। सरफू और जलाल, मौत से कोई बशर किसी बशर को नहीं बचा सकता। अगर आपने मुझे ये चिराग बख्श दिया तो शायद शरफू और जलाल की मौत टल सकती है। मौत टल सकती है? अच्छा, अगर इस चिराग से 2 जिंदगियां बच सकती हैं तो कारे सवाब है। तस्लीम। दादी अम्मा आ गई। दादी अम्मा नहीं, नीलम परी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गई। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि हमें यहाँ से छुड़ाइए, ताकि मैं सामने जादूगर को मारकर आप है तो शहजादी दोनों को हासिल कर सकूं। इसी गरज से तो आई हूं। देखो क्या होता है। क्या हुक्म है मेरे आका? सांवरी को खत्म कर दो। सामरी को खत्म करना मेरी ताकत से बाहर है, वो हमसे बहुत बड़ा है। तो फिर मुझे खत्म कर दो। जिस आदमजात ने मुझ पर एहसान करके मुझे कैद से रिहाई दिलाई है, वो आज मेरे सामने सांवरी के हाथों से खत्म हो जाए, ऐसे जीने पर मैं लाना समझती हूँ। अगर आप एहसान का बदला एहसान से लौटा देना चाहती हैं, तो मैं सामरी की मौत का राज बतला सकता हूँ, मगर मुझे चिराग वापस देकर आजादी का वादा करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो सुनिए, अगर कोई आदमजात लड़की आतशफिशा पहाड़ में कूद जाएगी तो सामरी और उसका तिलक एक ही शोले के साथ तबाह हो जाएगा। शुक्रिया। लो, अब तुम आजाद हो। आजादी।
आतिश फिशा में गिरकर जान दे दूंगी और जलाल को बचा लूंगी। नहीं नहीं, मरना तो मुझे चाहिए, जिसके दिल में सिवा मरने की और कोई आरज़ू नहीं। जलाल! ऐ बेपर को पर बख्शने वाले, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये कैद के ताले क्यों बंद है? हमेशा मला किश्ती को बचाता आया है, आज किश्ती मला को बचाई। या खुदा मदद कर। वो देखो, इन दो आदमखोर पहाड़ियों से अगर तुम बचकर निकल गए तो सामने एक हौज नजर आएगा जिसमें आबे हयात कतरा कतरा टपक रहा है। उस बर्तन को उठाकर चले आना। जलाल, कितने मुबारक नसीब के मालिक हो, आप हयात भी हासिल कर लिया। अब इसे हिफाजत से ले चलो, कहीं गिर गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये ढकना वक्त जरूरत उसी के हाथ से खुलेगा जिसने इसे हासिल किया है। भाईजान, भाईजान, मेरी झुकी हुई गर्दन आपसे माफी चाहती है। यकीन कीजिए कि मुझे सदा बहार ने आपके खिलाफ भड़का दिया। आबे हयात और शहजादी से मेरा कोई वास्ता नहीं। खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ में चलिए। जलाल, जिसे एक बार आजमा चुके हो, दोबारा आजमाना हमाकत है, बुज़दिली है, बेवकूफी है। मरने दो इसे यहीं। माफ कर देना, बेवकूफी नहीं, इंसानियत है। जलाल, तुम जल्दी यहाँ से हल्लम पहुँच जाओ, तुम्हारे माँ बाप सब उलझन में हैं। लेकिन इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता हूँ मैं? इस बालिके पे बैठ जाओ, जल्दी हल्लम पहुँच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी रहमदिली का मजाक उड़ाया है। हमने तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस खाया, मगर अब तुम पे रहम दिखाना गुनाह है। सुल्तान आलम, दरिया उल्टे बह सकते हैं, सूरज रात को निकल सकता है, ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन है
कि जलाल अपने बाप से दगा करे। अगर वो जिंदा है तो जरूर आएगा। तुम एक दगाबाज बेटे के मक्कार बाप हो, क्यों तुम्हें सरेआम फांसी पे लटका दिया जाए? सुल्तान आलम, आप मुझे फांसी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे जलाल को दगाबाज और मुझे मक्कार नहीं कह सकते। जानते हो, तुम्हारी बेवफाई से शाह आलम की मौत हो रही है। जलाल जानता है कि वफा पे मरने वाले मरकर ही जिंदा रहते हैं। वो जरूर आएगा और शायद फिर मेरी वफा आपको शर्मिंदा कर दे। जलाल, जलाल नहीं, अकील है। तस्लीम अब्बाजान। लाए हो आबे हयात? कामयाबी का सेहरा बांध कर आया हूँ अब्बाजान। ये रहा आबे हयात और ये रही शहजादी शहरजाद। सब्ज परी, जलाल, तुम जल्दी से इस पर बैठकर अपने घर पहुंच जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ऐसा नहीं बनूं। अब तो तुम खुशी से फांसी के लिए तैयार हो? मैं हमेशा तकदीर के आगे सर झुकाता आया। यहाँ अपना खुदा के लिए बख्श दीजिए, रहम कीजिए, करम कीजिए। जलाल, अब्बाजान आदाब। मेरे बेटे, मेरा ज़मीर कहता था कि मेरा मुसाफिर जरूर लौटेगा। अब आने से फायदा। आबे हयात और शहजादी शहजाद को तो मैं लाया हूँ। आबे हयात लाए हो तो अपने लिए थोड़ी सी शर्म भी ले आते। कौन लाया है? मैं लाया हूँ। अब्बाजान, ये बेचारा जागते में भी ख्वाब देखा करता है। मैं ख्वाब में जलील आदमी की जबान भी खींच लेता हूँ। जहाँ बना, मैं सच कहती हूँ, आबे हयात लाने वाला जलाली है और जलाली मुझे सामने जादूगर की कैद से छुड़ा कर लाया है। सब परी तो अपने गुलफाम की ही तारीफ करेगी। तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। तमीज हम सिखाएंगे। मुजरिम हाजिर है, जमानती की जंजीरें उतारकर मुजरिम को पहना दी जाए। ये बेइंसाफी है। आबे हयात मैं लाया हूँ। गिरफ्तार कर लो। बेटे की सूरत देखते ही झूठ सच से बदल गया। बड़ा ही लायक है वो बेटा जो अपने बाप के माथे पर लगी हुई स्याही को हमेशा के लिए खो दे। अब देर ना की जाए, इन्हें आबे हयात दिलाया जाए। ये लीजिए, जल्दी कीजिए वरना शादी रो बर्बाद कर जाएगी। जल्दी कीजिए, ये ढकना कैसे खुलेगा? ये ढकना कैसे खुलेगा? लाइए मैं खोल देता हूँ। ये ढकना कैसे खुलेगा? दूर से लाया हूँ, शायद जंग लग गया है। ये उसी के हाथ से खुलेगा जो इसे लाया है। कौन हो तुम? मैं आबे हयात की मालिका हूँ। आबे हयात कौन लाया? जलाल, जिसे आपने दगाबाज और मक्कार कहकर तख्ताएदार पे ला खड़ा किया है। वक्त हो चुका, शहंशाह आजम के हुक्म की तामील की जाए। जिस्म है, सरासर जाती है, नाइंसाफी है। ये बेइंसाफी है, ये जुल्म है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हें जल्दी महल में पहुंचना चाहिए। जलाल, अगर आबे हयात तुम लाए हो तो इसे खोलो। हाँ जलाल, जल्दी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा। अब्बा जान। बेटा, शहजाद। जलाल, तुमने आबे हयात लाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये झूठा है। झूठे तुम हो। तुमने समझा जलाल इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए शहजादी शहरजाद और आबे हयात को लेकर फरार हो गए। अतीक, हमें अफसोस है
तुमने अपनी नालायकी से हमारी गर्दन झुका दी। काश कि हम ऐसे नालायक बेटे की बात न होती। अब्बा जान, हम अपनी सल्तनत खुशी से वजीर कासिम के बेटे जलाल के हवाले करते हैं। अब्बा जान, अगर आपने मेरा हक किसी दूसरे को दिया तो अच्छा ना होगा। क्या करोगे? आप जानते हो कि मैं दलील, माँ हो या बाप हो या खुदा, अपने हक के लिए सबसे टकरा जाऊंगा। इससे पहले कि तुम्हारे हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचे, हम तुम्हें मौत के हवाले कर देंगे। पूरे जमाने की बातें भूल जा। मैं वो सांप हूं जिसे डसता हूं, वो पानी तक नहीं मांगता। अगर तूने सल्तनत दुश्मन के हवाले की तो मैं तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। मेरी लाश पे से गुजर कर शहजादे में वो लाठी हूं जो सांपों को कुचल देती है। शर्म आनी चाहिए आपको अपने वालिद शहंशाह से इस तरह की बातें करते हुए। मैं आपको दुश्मन नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए सल्तनत, लेकिन मुझे तो चाहिए। हम इनाम में अपनी तमाम हुकूमत तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। और वजीर कासिम से शर्मिंदा है, जिसके लायक और बहादुर बेटे ने यह साबित कर दिया कि बेटा यूं खानदान का नाम रोशन किया करता है। अब हबीब जलाल की शादी के बारे में आपसे राय लेनी है। आप अपनी राय फरमाइए, हम आपके साथ हैं। लड़की तो मैंने पसंद कर ली। लड़की हमें पसंद है। अब लड़का हमें भी पसंद है। और यही हमारी पसंद है।